ये जो मोटर है ये है 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ये रीवाइंडिंग के लिए आया हुआ है। इसको सबसे पहले हम लोग खोलेंगे और टेस्ट करेंगे कि इसका वाइंडिंग में क्या प्रॉब्लम है। तो ये हम लोग पहले से इसका नट बोल्ट वगैरह खोल के रखे हैं। तो इसका रोटर को हम लोग पहले निकालने का प्रयास करेंगे। ये जो मोटर का है रोटर, ये स्क्वायरल केज है, ये सिंगल केज है। अगर इसमें डबल केज रहता तो ये एक आउटर केज रहता, एक इनर केज रहता, लेकिन ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये सिंगल केज इंडक्शन मोटर। अब इसका जो स्टेटर पे वाइंडिंग है ये 3 फेज का वाइंडिंग है और इसमें देखने से पता चल जाएगा कि एक जगह पे जला हुआ है। इसको हम लोग पहले भी देखे हैं, काला काला हो गया है। और देखिए ये वाइंडिंग जो है पूरा उभरा हुआ सा है। ये वाइंडिंग जो है वो टाइट नहीं है और लाइन देने पे ये मोटर जो है वो शॉर्ट कर जा रहा है, बहुत हेवी करंट ले रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, स्टार्टर जो है वो ट्रिप कर जा रहा है। तो इसको रीवाइंडिंग करना है, माने ये वाइंडिंग को हटा के पूरा और फिर से इसका वाइंडिंग करना है। तो इसके लिए हम लोग बोर्ड पे पहले डेवलपमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो डेवलपमेंट डायग्राम बनाने के लिए इसमें पहले हम लोग को क्या करना होगा, इस स्लॉट का गिनती कर लेना होगा। तो इसमें हम लोग स्लॉट का गिनती किए तो ये 24 स्लॉट्स का है, 24 स्लॉट है और ये सिंगल लेयर है। तो सिंगल लेयर है और 24 स्लॉट है, तो इसमें 12 क्वाइल बैठाना पड़ेगा। तो क्वाइल पिच, फिर से इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वाइल पिच देख लेंगे। तो क्वाइल पिच हम लोग इसका गिनती किए तो 1 2 3 4 5 6, इसका क्वाइल पिच जो है वो 6 है। 12 क्वाइल है, क्वाइल पिच 6 है, ठीक है। और ये 4 पोल का मशीन है। तो इसका डेवलपमेंट डायग्राम हम लोग बोर्ड पे देखेंगे और फिर जब बोर्ड पे समझ में आ जाएगा सब लोग को, तो सेम उसी प्रकार से फिर ये जो स्टेटर है इसका वाइंडिंग को हम लोग हटा के पूरा साफ करके और रीवाइंडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं, उसके बाद इसका डेवलपमेंट डायग्राम बनाते हैं। हम लोग जो मोटर अभी खोल के रखे थे उसका डेवलपमेंट डायग्राम इस बोर्ड पे बनाते हैं। तो हम लोग वहाँ कॉल किए थे तो टोटल 24 स्लॉट था, तो पहले हम लोग स्लॉट 24 इसमें बना लेंगे। उसके बाद देखेंगे तीनों फेज का कनेक्शन। तो ये 24 स्लॉट हम लोग बना लिए हैं और सुविधा के लिए क्या करेंगे, इस पर नंबरिंग कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और एक स्लॉट बनाना पड़ेगा, कहे कि जो मोटर था उसमें था 24 स्लॉट। अब यहाँ से क्वाइल का प्लेसिंग करना है। तो क्वाइल को प्लेस करने के लिए पहले हम लोग जो कलर यूज करेंगे वो आर फेज के लिए रेड कलर यूज करेंगे, ठीक है। वाई फेज के लिए ग्रीन कलर का मार्कर यूज किया जाएगा और बी फेज के लिए ब्लू कलर का मार्कर यूज किया जाएगा, ठीक है। तो पहले आर फेज का हम लोग वाइंडिंग करते हैं। आर फेज का क्वाइल प्लेस करना है। तो क्वाइल पिच जो था मेरा वो 1 to 6 था, यानी कि जो आर फेज का क्वाइल जाएगा वो एक साइड जो होगा स्लॉट 1 में होगा और दूसरा साइड जो होगा वो 6 में होगा। ये दोनों जो क्वाइल है, क्वाइल साइड है, इसका जो स्टार्टिंग एंड होगा और इसका जो लास्ट वाला होगा, इसके पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कितना टर्न है वो सारा टर्न इस वाला जो स्लॉट है इसमें बैठेगा और इसका सारा टर्न 6 में बैठेगा, दूसरा साइड वाला। और इसका जो शुरू वाला छोर है वो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे और ये जो है इधर वाला वो इस तरह से अंत वाला है। तो ये शुरू वाला टर्मिनल हो गया, ये लास्ट वाला एक क्वाइल, ये आर फेज का हो गया। और इसका जो बैक एंड है उसको भी हम लोग जोड़ देंगे। तो ये एक क्वाइल हम लोग बैठा दिए हैं फर्स्ट वाला आर फेज के लिए। अब दूसरा वाई फेज का क्वाइल को हम लोग प्लेस करेंगे। तो वाई फेज का क्वाइल को प्लेस करने के लिए हम लोग ग्रीन कलर का यूज कर रहे हैं और बताए थे कि जब एक क्वाइल का प्लेसिंग हो जाए तो उसके बाद क्या करेंगे कि एक स्लॉट को छोड़ देंगे। एक स्लॉट को छोड़ने के बाद फिर अगला स्लॉट में हम लोग जो नेक्स्ट वाला फेज है उसका क्वाइल को बैठाएंगे। तो वाई फेज का जो क्वाइल है वो स्लॉट 3 से स्टार्ट करेंगे इस तरह से और 3 से ये किसमें जाएगा, तो 3 से जाएगा 8 में, ठीक है।
तो 3 से ये 8 में इस तरह से हम लोग इस तरह से बैठाएंगे और इसका जो दोनों लीड है क्वाइल का वो इस तरह से निकाल देंगे। ये क्वाइल का दोनों लीड निकल गया वाई फेज का। अब बी फेज का क्वाइल को बैठाएंगे। तो बी फेज का क्वाइल को बैठाने के लिए फिर से एक स्लॉट छोड़ देना है और अगला स्लॉट में बैठाना है। तो ये 3 में बैठाए थे तो अगला जो होगा वो 5 में बैठाएंगे और 5 से ये जाएगा 10 में, स्लॉट नंबर 10 में जाएगा। इस तरह से स्लॉट 10 में बैठाएं और इस क्वाइल का भी जो दोनों लीड है उसको बाहर निकाल लेंगे। इसका दोनों लीड को बाहर निकाल दिए। फिर अब हर एक फेज का एक एक क्वाइल को हम लोग प्लेस कर दिए हैं। अब फिर से आर फेज का क्वाइल को बैठाएंगे। तो अभी जो बी फेज का क्वाइल बैठाए थे हम लोग वो स्लॉट नंबर 5 में बैठाए थे। अब अगला को छोड़ना है, है कि हर क्वाइल प्लेसिंग के बाद एक स्लॉट छोड़ना है और अगला में बैठाना है। तो अब क्या करेंगे, अब 5 6 को छोड़ देंगे और 7 में आर फेज को बैठाएंगे। तो इस तरह से क्वाइल का प्लेसिंग होते जाएगा। 7 से जो होगा वो स्लॉट नंबर 12 तक होगा, माने स्लॉट 7 और 12 में ये आर फेज का क्वाइल फिर से बैठा दिए और इसका जो दोनों लीड है वो बाहर कर दिए। अगला जो क्वाइल है वो वाई फेज के लिए होगा और वाई फेज फिर से हम लोग ग्रीन कलर का यूज करेंगे और ये जो 9 से होगा, स्लॉट नंबर 9 से 14 फिर अगला जो अब क्वाइल है वो आर फेज के लिए होगा और ये 19 से स्लॉट नंबर 19 से ये जो लास्ट वाला स्लॉट है 24 उसमें बैठेगा और इसका भी दोनों लीड को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। दोनों लीड को बाहर निकाल दिए। अब 2 क्वाइल के लिए जगह बचा हुआ है। एक वाई फेज के लिए जिसके लिए हम लोग ग्रीन कलर यूज कर रहे हैं, एक 21 में बैठेगा और देखिए अब इधर स्लॉट नहीं बचा है तो इसको हम लोग को राउंड करना है और राउंड करने के लिए 21 में बैठा है तो ये कहाँ जाएगा, 2 में जाएगा। तो 2 में जाएगा तो इस तरह से ले जाके ऐसे लाते थे तो 2 में ऐसे लाना है। तो इस तरह से 2 में लाए और इस तरह से इधर क्वाइल का लीड निकाल दीजिए। ये आया कितना नंबर स्लॉट से है, तो 21 नंबर से आया तो यहाँ पे मार्क कर देंगे 21 और एक तो लीड जो इसका है वो इधर निकाल देंगे हम लोग। अगला एक तो और जो क्वाइल है वो बी फेज के लिए है और ये जो क्वाइल है वो 23 से होके एक लीड इसका हम लोग इधर निकाल लिए और ये जो है जाएगा 4 नंबर में और इसका लीड को हम लोग इधर बाहर कर देंगे और ये जो आया है वो आया है 23 से। और ये जो ग्रीन कलर वाला है ये किस स्लॉट में गया है, तो 2 नंबर में गया है और ये जो ब्लू वाला है ये 4 नंबर में गया। तो ये तो हो गया क्वाइल का प्लेसिंग। अब हम लोग के पास 12 क्वाइल का 24 लीड हम लोग के पास यहाँ पे है। मेन कनेक्शन जो है यही 24 लीड का करना है। ये 24 लीड का कनेक्शन करने के लिए पहले जो हम लोग क्वाइल जहाँ से स्टार्ट किए थे उसमें देखेंगे कि स्टार्ट और एंड कौन कौन सा है। तो ये स्टार्ट, ये एंड इस क्वाइल के लिए, इस क्वाइल के लिए ये स्टार्ट, ये एंड और इसी तरह से चारों क्वाइल के लिए स्टार्ट एंड हम लोग मार्किंग कर लेंगे। स्टार्ट एंड और इसी तरह से मार्किंग सभी फेज के लिए करेंगे। तीनों फेज के लिए मार्क कर लेंगे। तो हम लोग 8 फेज का कर लिए हैं
अपर वाई फेज का करना है तो ये स्टार्ट एंड। अब सारा कॉइल का लीड में हम लोग स्टार्ट और एंड मार्क कर लिए हैं। अब मार्क करने के बाद क्या करेंगे, अब कनेक्शन करेंगे, क्योंकि फाइनली आर फेज के लिए जो है वो सिर्फ 2 लीड निकलना चाहिए, वाई फेज के लिए 2 लीड निकलना चाहिए, बी फेज के लिए 2 लीड निकलना चाहिए। और यहाँ पे अगर लीड का कनेक्शन उल्टा पलटा हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड आपस में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन पाएगा, तो ये मोटर अल्टीमेटली घूमेगा नहीं। तो लीड का जो कनेक्शन है वो स्टार्ट, जैसे हम लोग रेड फेज का ले रहे हैं तो ये जो इंड कनेक्शन है, ठीक है, इस लीड का जो इंड कनेक्शन है उसको सेकेंड वाला फेज के साथ इंड कनेक्शन के साथ जोड़ना है, सॉरी सेकेंड कॉइल के इंड कनेक्शन के साथ जोड़ना है। जैसे हम लोग यहाँ जोड़ के दिखाते हैं कि ये जो कनेक्शन है वो इंड को इंड के साथ जोड़ना है इस तरह से, और इसका जो स्टार्ट वाला बचा, स्टार्ट वाला लीड को अगले कॉइल के स्टार्ट लीड से ही जोड़ेंगे। फिर इसका जो इंड वाला लीड है इसको हम लोग अगला जो रेड फेज का कॉइल है उसको इंड लीड से जोड़ेंगे। और ये जो स्टार्ट लीड है और ये जो स्टार्ट लीड है ये मेरा फाइनल 2 लीड निकल के बाहर आएगा, और ये कौन सा फेज का होगा, तो आर फेज के लिए होगा। तो इधर आर मार्क कर देते हैं, और ये वाला जो लीड बचेगा इसको आर डैश मार्क कर देते हैं। तो ये मेरा फाइनल जो है वो आर फेज के लिए 2 लीड निकल के आ चुका है, और यही मोटर का टर्मिनल बॉक्स पे आएगा ये दोनों लीड। इसी तरह से हम लोग वाई फेज के लिए कनेक्शन कर लेंगे और बी फेज के लिए कर लेंगे, यानी कि स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, इंड वाला को इंड से जोड़ते हैं, और फिर जो स्टार्ट बचता है उसको अगले कॉइल के स्टार्ट से जोड़ते हैं। इसी तरह से हम लोग सारा जो कॉइल 12 कॉइल था उसका कनेक्शन करके हम लोग 6 लीड को बाहर निकाल लिए हैं। उसमें से 2 लीड जो है वो आर फेज के लिए, जिसको कि हम लोग आर और आर डैश मार्क किए हैं, वाई फेज के लिए वाई वाई डैश मार्क किए हैं, और बी फेज के लिए बी और बी डैश मार्क किए हैं। तो इसको जनरली हम लोग लिखते हैं A1 A2 के टर्म में, B1 B2 और C1 C2। तो यहाँ पे ये जो लीड निकला हम लोग को A1 होगा, ये जो लीड निकला इसको B1 ना लिख के क्या लिखेंगे हम लोग, B2 लिखेंगे। तो इसको हम लोग B2 लिखेंगे, और इसको फिर से क्या लिखेंगे, C1 लिखेंगे। तो इसको B2 लिखने का भी रीजन है थोड़ा सा, है कि कॉइल का जो प्लेसिंग होना चाहिए वो 120 डिग्री अपार्ट होना चाहिए एक फेज से दूसरे फेज के कॉइल पे। तो ये वाला इधर A1 हो गया, तो ये A2 हो जाएगा, ये मेरा B1 हो जाएगा, और ये C2 हो जाएगा। तो इसका हम लोग देखते हैं कि रीजन क्या है कि यहाँ पे A1 लिए तो ये B1 क्यों नहीं लिए। तो इसका रीजन देखने के लिए इधर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, है कि जो स्टेटर का वाइंडिंग होगा वो गोल होगा। अब गोल होगा तो कहीं ना कहीं से जहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग वाइंडिंग उसको 0 डिग्री मान के चलते हैं, तो यहाँ लगभग 90 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा, ये 270 डिग्री होगा, और इसको 360 भी बोल सकते हैं 0। तो जो आर फेज का वाइंडिंग होगा वो इस तरह से, यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट किए तो इस तरह से वाइंडिंग हुआ, ये आर फेज के लिए हो गया। अब अगला जो है वो बी फेज के लिए होगा, तो बी फेज के लिए वाइंडिंग जो है वो 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल अपार्ट होना चाहिए। तो ये 90 हो गया, तो 90 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये 120 लगभग यहाँ पे हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा वाई फेज के लिए। अब अगला जो है इससे 120 डिग्री अपार्ट होना चाहिए बी फेज के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री, और 60 डिग्री और इधर बढ़ेंगे तो ये 120 हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा बी फेज के लिए। तो ये तीनों फेज के लिए हो गया वाइंडिंग। अब इसमें से हम लोग इसका नामकरण थोड़ा सा कर देंगे। तो ये आर फेज के लिए है, तो इसको एक साइड को हम लोग A1 लिखेंगे, दूसरा साइड को क्या लिखेंगे, A2। उसी तरह से हम लोग जब बी फेज का वाइंडिंग स्टार्ट किए, सॉरी वाई फेज का वाइंडिंग जब स्टार्ट किए, ये आर फेज था, ये वाला वाई फेज था, ये ब्लू कलर में बन गया, इसको ग्रीन कर देते हैं। ये जो वाई फेज का वाइंडिंग है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, B1 B2। तो इधर से हम लोग क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो ये A1 A2 लिखे थे, तो इसको B1, ये B2, और जो बी फेज है तो यहाँ पे आया वाई फेज, अब यहाँ बी फेज आएगा, तो ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2। तो कहीं से भी हम लोग कॉइल का जो लीड निकाले हैं इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे कहीं से बैठा के। तो देखिए A1 के बाद अगर एंटी क्लॉकवाइज लेके देख रहे हैं तो A1 के बाद B2 आ रहा है, फिर C1 आ रहा है, तो A1 के बाद B2 आ रहा है, फिर C1 आ रहा है, उसके बाद से फिर देखिए इधर A2 आ रहा है, फिर B1 आ रहा है, और फिर C2 आ रहा है। इसीलिए जब मार्किंग हम लोग करेंगे तो A1 B2 C1
और A2 B1 C2। इसी सेम तरीके से हम लोगों को जो एक्चुअल हम लोग के पास मोटर आया है खराब वाला, उसको रिवाइंडिंग करना है। और जब स्टार डेल्टा में चलाना होगा तो स्टार में चलाने के लिए A1 B1 और C1 को आपस में शॉर्ट कर देंगे और न्यूट्रल दे देंगे, और B1 A2 और C2 में सप्लाई दे देंगे। डेल्टा में चलाना होगा तो A1 को B2 से शॉर्ट कर देंगे, B1 को C2 से शॉर्ट कर देंगे और C1 को A2 से शॉर्ट कर देंगे और 3 फेज सप्लाई देंगे। तो ये मोटर अच्छा से चलेगा। ठीक है, धन्यवाद।